नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरी तबीयत तीज के दिन से ही बहुत ही ख़राब हो गई थी। फिर भी हम तीज व्रत थे और उसके बाद शाम को पूजा किए। उसके ध्यान से बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई। तो मुझे नहीं इसे मत छुओ। तो मुझे अपने मम्मी के यहाँ जाना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए तो मम्मी के यहाँ से मैं आई तो आराम कर रही थी यहाँ पे। तो हमने सोचा आज आप लोगों को हम क्यों ना एक ब्लॉग वीडियो ही बना के दिखा दे, कोई भी रेसिपी बना के नहीं दिखाएंगे। तो ये देखिए, जब मैं तीज के दिन पूजा की हुई थी तो मेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा था। तो मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी। तो ये जो कच्ची मूर्ति है दोस्तों, ये गंगा जी में बहाई जाती है। तो मैं एक दिन किसी बच्चे को या फिर किसी को लेके भेज दूंगी गंगा जी। मेरे यहाँ से पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बहा दिया जाएगा। कच्ची मिट्टी की पूजा करने बाद गंगा जी में बहा दिया जाता है। तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा था, वहां पे मैं पूजा की थी। फिर मैं जब चली गई थी तो आर्मी खेलती थी, आर्मी नहीं गई थी अपने नानी के यहाँ। तो विकास जी यहाँ पे लाके रख दिए थे। सारा सामान पड़ा हुआ है। देखिए जो चढ़ाने वाला चूड़ी हम लिए हुए थे, इसमें कैसे टेढ़ा मेढ़ा बड़ छोट सब दिया हुआ है। सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। तो मैं लगा भी नहीं पाई थी। पूजा करने के बाद जो है कि दूसरे दिन भोर में सारा ये लगाया जाता है और चूड़ी पहनी जाती है, बिंदी लगाई जाती है, सिंदूर। तो मैं नहीं कर पाई थी, तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था और छत पे भी आना जाना मना हो गया था। तो आज मैं आई हूँ छत पे, कम से कम 10 दिन बाद आई हूँ। आज 11 तारीख है, 10-11 दिन बाद आई हूँ, 30 तारीख से ही। बस 30 तारीख को सुबह वही शाम को पूजा की थी, तब से नहीं आई थी। तो सारा ऐसे ही बिखरा हुआ है इस समय। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी तबीयत किस लिए मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे गलती की वजह से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हर्षिता क्या कर रही हो? ये बार बार जा रहे विकास जी वीडियो बना रहे हैं तो कैमरे में झाँक के आ रही है, कह रही है कि ज्योति है ज्योति। तो दोस्तों जो है कि मैं विकास जी का काफ़ी ढेर सारा कपड़ा था तो मैं इकट्ठा उसे कर ली थी, उसके बाद साफ की थी। तो और उसके बाद बोझा लेके मैं छत पे चढ़ गई थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और घर वाले व्रत भी बोल रहे थे कि तुम व्रत मत रहो, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है। तो हमने बोला नहीं, तीज व्रत मेरा छूट जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, ज़बरदस्ती मैं मतलब व्रत थी। और हो सकता है दोस्तों मैं इस समय ठीक से वीडियो ना बनाऊँ जब तक मुझे दिक्कत रहेगी। तो इस समय मैं कॉलेज भी जाना बंद कर दी हूँ, तबीयत नहीं सही चल रही है। मैंने छुट्टी मांगा हुआ है कि मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। तो आप ये देखिए रिपोर्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हर्षिता से ऐसे स्टेपलर किया गया था तो निकाल दी। और कुछ लोग दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया हुआ था उसमें कमेंट आ रहा था कि आप बच्चे की हार्ट बीट बताइए कि कितनी है। तो आज मैं आप लोगों को भी बताऊंगी अभी। तो ये मेरा रिपोर्ट है, तो आप लोग मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए सारा पास से आप लोगों को रिपोर्ट दिखा दे रही हूँ। मेरे जीजू का नाम है डॉक्टर हरेंद्र कुमार। देखिए डिलीवरी का डेट है, बच्चे का हार्ट बीट है 144। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीमार होकर अपने मायके क्यों चली गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे फैमिली में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं था कि जो सही था। उस समय फीवर, सर्दी, जुकाम सबको हो रही थी। तो सब बीमार चल रहे थे। तो हमने सोचा मम्मी के यहाँ क्यों ना चली जाए। मुझे मतलब मम्मी भी मेरी बीमार हो गई थी, मेरी सास भी, आनवी, विकास जी, दादा दादी सब एक से कैसे सब बीमार हो गए थे। अब बुआ भी, बड़ी वाली बुआ आई थी हम लोगों को देखने। तो यहाँ से जाने के बाद मेरी बड़ी वाली बुआ भी बीमार हैं। जो विलेजफुल लाइफ स्टाइल जो बुआ है वो बीमार हो गई हैं। आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। उन्हें भी पानी वगैरह चढ़ रहा है। मेरी दादी गई है उन्हें देखने। तो हम सोचे थे जाने के लिए, लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ कहीं, तबीयत खराब होने की वजह से। और मुझे इस समय डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मतलब सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, वजन उठाना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब देती हूँ। नीता पटेल जो है मुझे कमेंट की हैं। तो जो हम मामा के यहाँ गए हुए थे वहाँ से निशान गई हुई थी मेरे मामा के यहाँ से। तो मैं भी उसे मतलब सबके साथ गई हुई थी। तो हमने ब्लॉग भी बनाया हुआ था 2। तो आप लोग ने उसमें कमेंट किया है
आज यह देखकर बहुत दुख लगा। हिंदुस्तान बचाने में लाखों जान कुर्बान हुई और आप जैसे लोग सभी पीर बाबा पे मना रहे हो। सॉरी, बुरा मत मानना। फिर कभी ऐसा देखूंगा तो मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगी। जागो हिंदू जागो, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति। तो दोस्तों जो है कि वहाँ पे हमने तो पहली बार देखा था, वहाँ पे आप लोगों को दिखाए भी थे कि वीडियो में काफ़ी ढेर सारे हिंदू वहाँ पे निशान चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ तो गांव में जाते हैं, वहाँ पे बड़े शिव मतलब शिव पे मतलब भोलेनाथ की मूर्ति रहती है, वहाँ पे चढ़ाते हैं। हमने पहली बार देखा था कि मज़ार पे चढ़ाया गया था और सबकी श्रद्धा होती है। दोस्तों हमारे मामा के यहाँ श्रद्धा, वहाँ पे मन्नत माने थे तो पूरा हुआ था, इसलिए हमारे मामा के यहाँ से भी गई हुई थी और काफ़ी ढेर सारा निशान चढ़ाया गया था। हम आप लोगों को दिखाए थे। तो सॉरी, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा। हम अपने मामा मामी का मान रखने के लिए वहाँ पे गए हुए थे, हमें इसलिए वहाँ पे पूजा करना पड़ा। और वैसे भी दोस्तों वहाँ पे जो है कि जोधा और जो हसन हुसैन है उनकी पूजा, मतलब हिंदू लोग वहाँ पे तो मुस्लिम लोग पूजा नहीं करने देते थे, फिर भी हिंदू लोग लड़ाई करके वहाँ पे जो जोधा हैं उनकी वो बनाई गई है। और हसन हुसैन जोधा भी हमारी हिंदू थी, फिर भी वो मुस्लिम से शादी की थी, तो इसीलिए हिंदू हो सकता है वहाँ पे पूजा करते हो। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा आप। काफ़ी ढेर सारे लोग मुझे इसमें कमेंट किए हैं, तो और आप लोगों को और कमेंट का मैं जवाब दे देती हूँ। तो दोस्तों मुझे कमेंट आया था कि अपने हिंदू धर्म में 23 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए हैं क्या, जो आप मतलब मस्जिद में गई मुर्दों को चादर चढ़ाने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हिंदू वहाँ पे मतलब चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम भी चले गए। हमें तो पता नहीं था, हम मामा के यहाँ गए थे, वहाँ से हम गए हुए थे निशान में। तो हम वहाँ पे जो है कि मदारीपुर उस गांव का नाम है, हम वहाँ से डर रहे थे। मदारी मतलब मदार जो दिखाते हैं तो सांप वगैरह, मतलब सब लोग तो हम कह रहे थे वहाँ नहीं जाएंगे, मदारीपुर मतलब वहाँ पे मदारी दिखाते होंगे सांप वगैरह का। फिर विकास जी गए थे, सब लोग गए थे, तो मुझे भी जाना पड़ा। पूरा मत मानिएगा आप लोग। एक भैया जी हैं, उनका नाम है विजय मिश्रा, उन्होंने मुझे कमेंट किया है, आप कमेंट का रिप्लाई दी हैं, थैंक यू दी। तो थैंक यू, मुझे भी मतलब मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप भी मेरा मतलब आप लोग जब अगर मैं मतलब मुझे समय दे सकते हैं तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आप लोगों को भी समय दूँ। तो आप लोग बुरा भी मत माना करिए कि कुछ लोग का कमेंट का जवाब देती हूँ, कुछ लोग का नहीं। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मेरी तबीयत इस समय अच्छा मतलब ठीक नहीं चल रही है, फिर भी हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के सोचते हैं ऐसे ही दिखा दें। आप लोग सपोर्ट करते रहिए जिस तरीके से पहले करते थे, तो हम सही हो जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियो बना के दिखाएंगे। तो एक भैया जी हैं, उनका मतलब ईमेल आईडी इसमें दोस्तों है 007, उसके बाद शैलेंद्र कनौजिया। उन्होंने मुझे कमेंट किया है, दीदी आनवी की नाभि इतनी बड़ी क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो आनवी जब पैदा हुई थी तो उसका जो नाभि है उसे बांधने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, 2-3 बार बांधा गया था, फिर उसका ब्लड बंद हुआ था, ये भी कारण हो सकता है। और मेरे यहाँ खानदानी है, ऐसे मेरे मतलब दादी बोलती हैं, मेरे जो आनवी के दादा हैं उनका भी ऐसे नाभि निकला हुआ था, विकास जी का भी, लेकिन जब वो बड़े हुए तब सही हो गया। हो सकता है आनवी अभी 2 साल की हैं, 4-5 साल होते होते उनका मतलब सही भी हो जाए। एक तरीके से मुझे हॉस्पिटल में जब आनवी का मैं ऑपरेशन कराने गई थी तो उसमें बोला गया था एक हार्निया होता है जो कि अपने से सही हो जाता है, तो आनवी का भी सही हो जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और डॉक्टर लोग भी बोले थे सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक भैया जी है, उन्होंने मुझे कमेंट किया, उनका नाम है शिवम निषाद। उन्होंने मुझे कमेंट किया है, वीडियो बनाकर दूसरों का टाइम पास कर रही हो क्या, कि अपना टाइम पास कर रही हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को एक कमेंट का जवाब देने हूँ। हिंद यादव एक भैया जी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया, आपके आने के बर्थडे वाले ब्लॉग में मेरी दीदी आई हुई थी, तो उसमें कमेंट आया है, आपके सिस्टर की शादी कब होगी। तो दोस्तों अभी दीदी जो है कि पार्लर चला रही हैं और उनका कुछ ख्वाहिश है थोड़ा और पार्लर सीखने का, थोड़ा VIP तरीके से, तो सीख लेंगी। और पापा सोच रहे हैं शादी करने के लिए। तो अब बहुत लोग कमेंट करते हैं आपकी दीदी की शादी कब होगी, क्यों नहीं हुई। तो आज नहीं कल तो होगा ही, जब मतलब भगवान चाहेंगे, उनके नसीब में होगा जब। तो आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। फिर से बता दे रही हूँ कि दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हम सोच रहे थे कि उस समय वीडियो बना लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सब टेंशन में थे तो वीडियो नहीं बनाए। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।